क्या बिहार सरकार का खजाना खाली हो चुका है? बिहार का खजाना जो है पूरी तरीके से खाली हो चुका है। क्या सम्राट सरकार वित्तीय संकट से जूझ रही है? और आने वाले दिनों में क्या ये संकट और गहराने वाला है? इतनी बुरी हालत हो रखी है कि लोगों का वेतन पेंशन देने लायक का पैसा नहीं रह गया है। और शायद यही वजह है जिसके कारण अब क्या सम्राट सरकार बिहार में शराबबंदी खत्म करने की सोच रही है। कि भाई एमएलए क्या मंत्री लोग को नहीं मिल रहा है वेतन, तो ये स्थिति बनी हुई है। या यूं कहें कि शराब से होने वाली आमदनी को अब सम्राट सरकार नजरअंदाज नहीं कर सकती है। अगर ऐसा है तो ये स्थिति बेहद चिंताजनक है, क्योंकि जिस डबल इंजन की सरकार का बीजेपी हवाला देती रही है, वहां अगर ये हाल है तो क्या जनता को सिर्फ सपने दिखाए जा रहे हैं और जमीन पर हकीकत कुछ और ही है? आज ही इन्हीं सवालों के तह तक हम जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार में सत्ता बदली, चेहरा बदला, सरकार का नेतृत्व बदला, लेकिन अब एक ऐसा सवाल सामने खड़ा है जो सीधे बिहार की अर्थव्यवस्था और सरकार की साख से जुड़ा हुआ है। क्या बिहार सरकार का खजाना वाकई खाली हो रहा है? क्या बिहार की सम्राट चौधरी सरकार के सामने इतना बड़ा वित्तीय संकट खड़ा हो गया है कि कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और ठेकेदारों के भुगतान तक पर असर पड़ने लगा है? और अगर ऐसा है तो फिर सवाल और बड़ा है, क्या आने वाले दिनों में सरकार की आर्थिक मजबूरियां उसे शराबबंदी जैसे अपने सबसे बड़े राजनीतिक फैसले पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर सकता है? क्योंकि शराबबंदी सिर्फ बिहार की सामाजिक नीति नहीं है, ये बिहार की राजनीति का सबसे संवेदनशील मुद्दा है। और अब इसी मुद्दे के बीच पैसा, राजस्व, खजाना, वेतन, पेंशन और सरकारी खर्च का सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव का दावा है कि बिहार सरकार का खजाना लगभग खाली हो चुका है। उनका आरोप है कि सरकारी कर्मचारियों को कई कई महीनों से वेतन नहीं मिल रहा, ठेकेदारों का भुगतान अटका हुआ है, पेंशन को लेकर परेशानी है और हालात इतने खराब हैं कि विधायकों और मंत्रियों तक को वेतन मिलने में देरी का सामना करना पड़ रहा है। तेजस्वी ने तो यहां तक कहा कि मुझे खुद 5 से 6 महीने तक वेतन नहीं मिला। यानी विपक्ष की तरफ से सीधा हमला है कि सरकार की आर्थिक हालत सामान्य नहीं है। लेकिन यहीं पर कहानी में सबसे जरूरी ट्विस्ट आता है। क्या इसका मतलब सचमुच बिहार का खजाना खाली हो गया है? जवाब है, इतना सीधा नहीं। बिहार के 2026-27 के बजट के आंकड़ों पर नजर डालिए। बजट विश्लेषण के मुताबिक राज्य ने 2026-27 में कर्ज को छोड़कर करीब 2,85,813 करोड़ रुपए की प्राप्तियों का अनुमान लगाया है। वहीं कर्ज चुकाने को छोड़कर कुल खर्च करीब 3,24,925 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। यानी सरकार की आमदनी और खर्च के बीच बड़ा अंतर मौजूद है। राजकोषीय घाटा करीब 39,112 करोड़ रुपए है, यानी जीएसडीपी का लगभग 3% अनुमानित है। लेकिन दूसरी तरफ बजट में करीब 1,143 करोड़ रुपए का राजस्व अधिशेष भी अनुमानित किया गया है। इसलिए सिर्फ इन आंकड़ों के आधार पर यह कहना कि बिहार का खजाना खाली हो चुका है, ये पूरी तरह से सही नहीं होगा। लेकिन यह भी सच है कि बिहार की वित्तीय तस्वीर पर सवाल उठाने के लिए पर्याप्त कारण मौजूद है, क्योंकि पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में संशोधित अनुमान के मुताबिक
राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 11.8% तक पहुंच गया था। अब सरकार ने 2026-27 में इसे करीब 3% तक लाने का लक्ष्य रखा है। तो सवाल यह नहीं है कि खजाना लिटरली खाली है या नहीं, सवाल यह है कि सरकार के सामने खर्च और संसाधन जुटाने की चुनौती कितनी बड़ी है। और यहीं से आता है शराबबंदी का मुद्दा। बिहार में पूर्ण शराबबंदी अप्रैल 2016 से लागू है। सरकार के अपने आबकारी विभाग के मुताबिक इसका उद्देश्य शराब और नशीले पदार्थों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करना है। लेकिन शराबबंदी का एक दूसरा पहलू भी है, राजस्व। मार्च 2026 में खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शराबबंदी से राज्य को हर साल करीब 28 से 30 हजार करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान की बात कही थी। और ध्यान दीजिए, ये आंकड़ा विपक्ष का नहीं था, ये बयान खुद सम्राट चौधरी की तरफ से आया था। अब जरा गणित समझिए, अगर किसी राज्य को हर साल हजारों करोड़ रुपए का संभावित आबकारी राजस्व नहीं मिल रहा और दूसरी तरफ सरकार को सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, वेतन, पेंशन, कल्याणकारी योजनाओं और विकास परियोजनाओं पर लगातार पैसा खर्च करना है, तो स्वाभाविक तौर पर सवाल उठेगा, क्या शराबबंदी की आर्थिक कीमत बिहार कब तक उठा सकता है। लेकिन यहां भी एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है, अभी तक ऐसा कोई भी आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया है कि सम्राट चौधरी सरकार शराबबंदी खत्म करने जा रही है। बल्कि हाल में जेडीयू की तरफ से साफ कहा गया कि शराबबंदी कानून में कोई पुनर्विचार नहीं होगा, इसे खत्म नहीं किया जाएगा। लेकिन राजनीतिक बहस जरूर तेज हो चुकी है। सम्राट चौधरी से मुलाकात के बाद कुछ एनडीए नेताओं और विधायकों ने शराबबंदी की समीक्षा या उसे खत्म करने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी कहा यह बात। अप्रैल 2026 में विधायक अनंत सिंह ने भी शराबबंदी खत्म करने की मांग उठाई थी। दूसरी तरफ सम्राट चौधरी सरकार ने शराबबंदी के लागू और सख्त करने की बात कही। तो तस्वीर अभी उलझी हुई है। एक तरफ राजस्व का सवाल, दूसरी तरफ महिलाओं और सामाजिक प्रभाव का सवाल, और तीसरी तरफ राजनीतिक जोखिम। अब जरा सोचिए, अगर सरकार शराबबंदी खत्म करती है तो उसे हजारों करोड़ रुपए के संभावित राजस्व का रास्ता मिल सकता है। लेकिन इसकी राजनीतिक कीमत जो है वो क्या हो? क्या महिला वोटर इसे स्वीकार करेंगी? क्या शराबबंदी के समर्थक इसे सरकार की मजबूरी मानेंगे या सरकार की हार? और अगर सरकार शराबबंदी जारी रखती है तो फिर राजस्व के इस बड़े संभावित स्रोत की भरपाई कैसे होगी? यही असली सवाल है, क्योंकि सरकार सिर्फ नारों से नहीं चलती, सरकार चलती है पैसे से। सरकारी स्कूल के शिक्षक को वेतन चाहिए, अस्पताल को दवा चाहिए, सड़क बनाने वाले ठेकेदार को भुगतान चाहिए, पेंशनर को पेंशन चाहिए, पुलिस को संसाधन चाहिए और विकास योजनाओं के लिए बजट चाहिए। इसलिए अगर कहीं भुगतान में देरी हो रही है तो सरकार को सामने आकर बताना होगा कि देरी क्यों हो रही है, कितने कर्मचारियों का भुगतान लंबित है, कितने ठेकेदारों का पैसा अटका है, कितनी पेंशन लंबित है और राज्य की वास्तविक कैश पोजीशन क्या है। तेजस्वी यादव का आरोप है कि सरकार के लोगों ने लूट मचाकर खजाना खाली कर दिया। यह एक राजनीतिक आरोप है, लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष का सवाल बिल्कुल जायज है। अगर सरकार के पास पैसा है तो भुगतान में देरी क्यों? और अगर पैसा नहीं है तो वित्तीय स्थिति की वास्तविक तस्वीर जनता के सामने क्यों नहीं रखी जा रही? यही वो सवाल है जिसका जवाब बिहार की जनता चाहती है। और अब बात करते हैं उस बड़े राजनीतिक नारे पर, डबल इंजन की सरकार। बीजेपी और एनडीए अक्सर कहते रहते हैं कि केंद्र और राज्य में एक ही गठबंधन की सरकार होने से बिहार के विकास को रफ्तार मिलेगी। तो सवाल यह है, अगर केंद्र और राज्य के बीच बेहतर तालमेल है, अगर बिहार में डबल इंजन की सरकार है,
तो फिर वित्तीय दबाव की खबरें क्यों सामने आ रही हैं? क्या केंद्र से मिलने वाला पैसा पर्याप्त नहीं? क्या राज्य की अपनी कमाई कमजोर है? क्या खर्च लगातार बढ़ रहा है? या फिर असली समस्या वित्तीय प्रबंधन की है? इन सवालों का जवाब विपक्ष से ज्यादा सरकार को देना हो, क्योंकि जनता को आंकड़े चाहिए, आश्वासन नहीं। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार आने वाले दिनों में और बड़े वित्तीय संकट की तरफ बढ़ रहा है? बिहार के बजट में सरकार ने राजस्व अधिशेष का अनुमान रखा है और राजकोषीय घाटे को 3% तक सीमित करने का लक्ष्य रखा है। इसलिए अभी बिहार को दिवालिया या खजाना खाली कहना आर्थिक आंकड़ों के हिसाब से सही नहीं होगा। लेकिन अगर कर्मचारियों के वेतन में लगातार देरी होती है, अगर पेंशन अटकी है, अगर ठेकेदारों के भुगतान में समस्या बनी रहती है, अगर सरकार को विकास योजनाओं के लिए लगातार कर्ज पर निर्भर होना पड़ता है, तो फिर ये सिर्फ विपक्ष का राजनीतिक आरोप नहीं रहेगा, ये एक गंभीर वित्तीय संकेत बन जाएगा। और तब शराबबंदी का मुद्दा भी सिर्फ सामाजिक नीति का मुद्दा नहीं रहेगा, वो बन जाएगा राजस्व बनाम राजनीति का सबसे बड़ा सवाल। सवाल है बिहार के खजाने का, सवाल है सरकारी कर्मचारियों की सैलरी का, सवाल है पेंशन का, सवाल है विकास के पैसे का, और सबसे बड़ा सवाल है बिहार की आर्थिक सेहत आखिर कितनी मजबूत है। तेजस्वी यादव ने सवाल उठा दिया है, अब गेंद सरकार के पाले में है। सरकार आंकड़ों के साथ जवाब दे, क्योंकि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। लेकिन अगर किसी कर्मचारी की सैलरी रुकती है, किसी पेंशनर की पेंशन अटकी है, या किसी विकास परियोजनाओं का भुगतान रुकता है, तो उसकी कीमत आखिरकार जनता ही चुकाती है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है, क्या बिहार का खजाना सचमुच खाली है, या फिर खजाने को लेकर राजनीति का शोर है? फैसला बयान से नहीं, बजट, भुगतान और सरकारी आंकड़ों से होगा। आपकी राय क्या है? क्या वाकई में सरकार के सामने वित्तीय संकट है? आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा अपनी राय, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले विश्लेषण के साथ। नमस्कार।